दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा माउथ अल्सर के बारे में। ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी कभी जीभ में छाले, कभी गालों में अंदर की तरफ यानी हमारे मुँह के अंदर इस तरह की समस्या हो जाती है। अल्सर बनते हैं, रेडनेस होती है, पेन बहुत होता है। तो उसके लिए बहुत सारे क्रीम ये सब कुछ चल गया है, बहुत महंगा पड़ता है इसका इलाज। तो इन सब इसी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि असल में अगर बात करें तो ये अल्सर होते क्या हैं। देखिए, अल्सर होने के कारण क्या होते हैं। देखिए, होता यह है कि हमारे मुंह में अल्सर होने के कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे चोट लग जाती है, कभी कभी वो घाव बन जाता है, या आप कोई गर्म चीज़ ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी जलने की वजह से हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जीभ के बीच में हमारा गाल फंस जाता है और उसकी वजह से कट जाता है कुछ खाते वक्त, या हम सख्त ब्रश से ब्रश करते हैं उसके कारण भी हो सकता है, या कहीं हमें चोट लग जाती है और उसकी वजह से तो ये हो ही सकता है। और सबसे ज़्यादा अगर ये होता है तो उसका कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी। जैसे पोषक तत्वों की जो कमी हमारे शरीर में हो जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा होने का जो चांस रहता है वो होता है विटामिन B12 की वजह से। कभी कभी फॉलिक एसिड भी इसका कारण हो सकता है, यानी कि आयरन की कमी के कारण भी हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उसके कारण भी उनको होता है। यानी कि तनाव और चिंता जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं उनकी वजह से भी मुँह में छाले हो जाते हैं। कभी कभी शरीर में हार्मोनल चेंज चलता है महिलाओं में, और पुरुषों में भी हो सकता है। तो उसके कारण जैसे महिलाओं में पीरियड या अन्य हार्मोन बदलाव के दौरान भी छाले हो सकते हैं। भोजन से एलर्जी होने की वजह से भी, जैसे कि बहुत ज़्यादा तीखा हो, बहुत ज़्यादा खट्टा या नमकीन खाना खा लिया तो मुँह में उत्तेजना पैदा कर सकता है, तो उससे भी छाले हो सकते हैं। और कुछ इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कुछ वायरस और कुछ हार्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से मुँह में छाले हो जाते हैं। अब बीमारियों की बात करें तो सीलिएक ऐसा रोग है, उसकी वजह से, क्रोहन रोग की वजह से बीमारियों को बार बार छाले हो सकते हैं। और कभी कभी क्या है कि कुछ हमें दवाएं हैं वो उनके भी साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से हो जाता है। जैसे कुछ दवाएं जैसे एंटीसिड्स होती हैं, यानी कि जो पेन किलर जितनी मेडिसिन्स हैं वो भी हमें छाले कर सकते। और कुछ एंटीबायोटिक भी ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा है जब बहुत बीमार हो जाते हैं उसकी वजह से मुँह में छाले भी हो जाते हैं, तो उसका कारण होता है कि वो उनके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, कुछ पेन किलर के, या फिर हो सकता है कुछ एंटीबायोटिक की वजह से हो सकता है। वैसे तो मुंह के छाले 1 से 2 हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या डॉक्टर से मिल सकते हो। तो मैं नॉर्मली एक टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ओराश्योर करके एक टैबलेट है। ये देखी जाए तो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टैबलेट है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट भी होते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन होता है इसके अंदर, फॉलिक एसिड होता है, नियासिनामाइड, और लैक्टिक एसिड बेसिलस होते हैं। ये अनिवार्य रूप से प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों इसमें होते ही हैं। तो ये क्या करती है कि हमारे जो शरीर के मेटाबॉलिज्म है, जो डाइजेशन है, उसको बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चालू रखती है। इसे बिना डॉक्टर के पर्चे के भी ले सकते हैं, यह पूरी तरह से सेफ है। यह क्या करती है कि हमारे मुंह में जो अल्सर है उनको तो ठीक करती है, और जो उसमें स्वेलिंग है, पेन है, रेडनेस है, उनको भी धीमे धीमे सही कर देती है। इससे हमारे गट होरा जो है उसमें गुड बैक्टीरिया दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है, और इस तरह से हमारे कुछ विटामिन की जो कमी हो गई है उसकी भी पूर्ति इस दवा से हो जाती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो हम एडल्ट में जो 12 साल से बड़ा है कोई भी, तो उसमें अगर टैबलेट देते हैं तो 1 टैबलेट सुबह में 1 शाम को देते हैं। इसे 3 से 5 दिन तक देंगे तो ये बीमारी सही हो जाती है। और अगर बच्चों की बात करें तो जो 6 से 12 साल के बीच का जो बच्चा है उसको हम 1 टैबलेट दिन में सिर्फ 1 बार देते हैं, चाहे सुबह में देंगे या शाम में देंगे। 3 से 5 दिन देंगे सही हो जाए। बहुत छोटे बच्चे को उसको देना नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि चलो ठीक है छोटा है तो उससे भी आधी कर दो, आधा दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इस टैबलेट को लेने के लिए करना ये होता है कि इसे आप पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। इसे ना तो पीस के लेंगे, ना तोड़ के लेंगे, ना इसको जब लेंगे तो चबाएंगे, सीधा से निकलना होता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये टैबलेट ठीक से काम नहीं करेगी। आप कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसे ये कर सकता है, पेट दर्द हो सकता है, उल्टी होना या उल्टी जैसा मन लगना, या गैस या चक्कर आना, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। कभी कभी हो भी सकते हैं, तो इस तरह से होता है तो उसे घबराने की ज़रूरत। तो इस तरह से हम इस दवा से जो अल्सर है उसका इलाज कर सकते हैं। अगर फिर भी ये आपका सही नहीं हो रहा है, 7 दिन से ऊपर होते जा रहे हैं ये दवा लेने के बाद भी, तो फिर ज़रूर डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि डॉक्टर से मिल के ही
सही पता चलेगा कि क्या कारण है। तो जब डॉक्टर से दिखाओगे तो प्रॉपर देखेंगे कहीं आपको फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा घर में इलाज करने की ज़रूरत नहीं, तुरंत से डॉक्टर से मिलेंगे। तो इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी देखते रहना है और बीमारियों के बारे में अच्छी जानकारी लेते रहना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और इसको वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।